हेलो दोस्तों, स्टूडेंट्स पॉइंट चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को राधे राधे, प्रणाम, प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था अघोष और सघोष व्यंजन, जिन्हें मैंने ट्रिक के साथ बताया था और याद करने का तरीका भी बताया था। तो आज हम देखेंगे अल्प प्राण और महाप्राण। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, प्राण का क्या अर्थ होता है? अगर हम प्राण का अर्थ समझे तो प्राण का अर्थ होता है हवा। तो अल्प प्राण, अल्प यानी कम, प्राण माने हवा, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में कम हवा निकले तो उसे अल्प प्राण कहेंगे। और महाप्राण यानी जिन वर्णों के उच्चारण में ज़्यादा हवा मुख से निकलती है तो उसे महाप्राण कहते हैं। तो अब हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। अल्प प्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले तो उसे अल्प प्राण कहते हैं। हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्प प्राण होता है। यानी जैसे का वर्ग है तो का, खा, गा, घा, ङा, तो का वर्ग में पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्प प्राण होता है। तो इसकी ट्रिक है, इसे अगर हम याद करेंगे तो 135 याद कर सकते हैं। यानी पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण, यानी 135 अल्प प्राण के लिए है। और अगला है महाप्राण। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले तो उसे महाप्राण कहते हैं। हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण होता है। यानी इसकी ट्रिक है 24। तो आप 24 याद रखिएगा। अल्प प्राण के लिए 135, महाप्राण के लिए 24। तो हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण होता है। अब हम इसे देखते हैं। जैसे का, खा, गा, घा, ङा, तो ये का वर्ग है। तो अब इसमें अल्प प्राण और महाप्राण देखते हैं। तो अल्प प्राण के लिए मैंने क्या बताया था? 135। तो पहला, तीसरा और पांचवा, तो ये हो गया अल्प प्राण। तो अल्प प्राण के लिए पहला यानी का और तीसरा यानी गा और पांचवा यानी ङा। तो ये हो गया का, गा और ङा। तो ये अल्प प्राण हो गया। अब हम महाप्राण कैसे जानेंगे? दूसरा और चौथा। तो इसी वर्ग में दूसरा और चौथा कौन सा है? खा और घा। 1, 2, 3, 4। तो ये दूसरा हो गया और ये चौथा हो गया। तो खा और घा महाप्राण है। इसी तरह चा, छा, जा, झा, या, यानी ये चा वर्ग है। इसमें अल्प प्राण और महाप्राण देखेंगे। अल्प प्राण के लिए 135 यानी पहला और तीसरा और पांचवा यानी चा, जा, या। और महाप्राण के लिए 24, तो दूसरा और चौथा। तो ये महाप्राण है। तो ये महाप्राण हो गया। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि अल्प प्राण, महाप्राण किसे कहते हैं। अल्प प्राण का अर्थ होता है अल्प माने कम, प्राण का अर्थ होता है हवा। यानी जिन वर्णों के उच्चारण में कम हवा मुख से निकले तो उसे अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण के लिए 135 यानी हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। महाप्राण यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले उसे महाप्राण कहेंगे। तो महाप्राण के लिए क्या है ट्रिक? 24 यानी हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन, हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण होता है, यानी 24। तो दोस्तों, उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। तो अगर कम समझ में आया हो तो वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। अगर स्किप करके देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा।
एक बार अगर पढ़ लेंगे तो बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो जो भी पढ़िए एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि बार बार कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। और इसे नोट भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आशा है आप सबको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, प्रणाम। तो मैं वीडियो एंड करती हूँ। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।